मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18। तो हर रोज़ हम कहीं न कहीं जगहों पे जाते हैं, कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं आपके लिए, हम अपने दर्शकों के लिए, कि उनकी जानकारी में ये पता चले कि हमारे समाज में कैसी कैसी हस्तियां रहती हैं, कैसे कैसे नॉलेज लेके लोग रहते हैं, जिसका फ़ायदा हमारे समाज को भी मिल सकता है, लेकिन हम उन्हें जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। हो सकता है आपके पड़ोस में ही निकल जाएं वैसे। तो हम ऐसे ही हस्तियों से बात करते हैं जो हमारे आपके नॉलेज में आए, तो लगे कि हाँ कोई ऐसी बात है इनमें जहाँ से हम लाभ उठा सकते हैं। आज हमारे साथ जो हैं वो एक महिला है और इनका नाम है अनीता, और ये जो है वो रेकी के फील्ड में यानी हीलिंग मास्टर हैं। रेकी एक आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं भी इनसे पूछता हूँ और ये खुद बताएंगी। अनीता जी, आपका मौर्य न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति से शुरुआत हुई है, ओम शांति से। सुनीता जी, सॉरी अनीता जितेंद्र, आप शायद आपका फेसबुक वगैरह पे अनीता जितेंद्र के नाम से है। तो अनीता जी, मुझे एक बात बताइए, ये रेकी क्या है? रेकी एक तरीके का ऊर्जा है, और ये इसको हम जैसे कि ब्रह्मांड का जो ऊर्जा है उस रूप में हम जानते हैं, और उसको हम जैसे कि अपनी बॉडी में ले करके और अपने हाथ से उसका फ्लो करा करके और हम लोग इसी से हीलिंग करते हैं। जैसे हम आम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि हीलिंग नहीं समझ पा रहे हैं, रेकी नहीं समझ पाए, तो हमको थोड़ा सा विस्तार से इस पे बताइए कि हीलिंग क्या है, रेकी क्या है। जैसे कि रेकी क्या है, पहले मैं आपको यही बताती हूँ। रेकी एक वर्ड जो है ये जापानीज वर्ड है, और ये दो वर्ड के योग से बना है, जैसे रे और की। रे मतलब ब्रह्मांड, की मतलब ऊर्जा, तो ये मिलकर के हुआ रेकी, ब्रह्मांड की ऊर्जा। तो ब्रह्मांड की ऊर्जा को हम अपनी बॉडी में ये धारण करके और अपने हाथ से हम लोग उसको फ्लो करके, जो भी बीमार व्यक्ति होते हैं, जैसे कि सपोज किन्हीं को सिर में दर्द है या कहीं पे भी दर्द है या डिप्रेशन या एंजाइटी है, बहुत तरह की बीमारियां, इवन किडनी से रिलेटेड या कैंसर भी, उसको भी हम लोग रेकी की ऊर्जा को प्रयोग करके और उसको हम लोग पूरी तरह से ठीक करते हैं। तो जो ये रेकी से जो हम उपचार की जो विधि है उसी को हम लोग हीलिंग कहते हैं। अच्छा, यानी आप समझ रहे हैं ना अनीता जी क्या बता रही हैं कि रे से इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड, और की से बताया इन्होंने ऊर्जा। तो ये ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके बॉडी में इंटर कराती हैं हाथों के जरिए। इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी है आपको, तो वो एनर्जी के जरिए उसको ठीक करती हैं। क्या ये विश्वास करने योग्य बात है? 101%। जब मैं किसी की हीलिंग करती हूँ तो वो उस एनर्जी को फील करते हैं, और प्लस अगर सपोज मान लीजिए किन्हीं को पेन है, तो जब मैं उनके उस अगर सर में पेन के मैं एग्जांपल दूं, तो जब मैं उसको हील करती हूँ तो वो पेन ठीक हो जाता है। लोग इसको फील करते हैं, और ये 100% साइंस से भी रिलेटेड है, इसलिए कि ये ऊर्जा भी जो है, वो एनर्जी जो है वो साइंस से रिलेटेड है, और हमारा बॉडी भी जो है वो पूरी तरह से एनर्जी से बना हुआ है, जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी। तो हमारा शरीर बीमार कब होता है? जब एनर्जी जो है वो इनबैलेंस हो जाता है, एनर्जी की संतुलन जो है वो गड़बड़ हो जाती है। तो हम रेकी के ऊर्जा के थ्रू ही उसको पूरी तरह से ठीक करके संतुलित कर देते हैं शरीर के ऊर्जा को, और जब संतुलित करेंगे तो आदमी बीमार होगा ही नहीं, जो बीमारी रहेगी वो ठीक हो जाएगा। कोई गरीब आदमी है, खाता पीता नहीं है, उसको 2 जून की रोटी नहीं मिलती है, तो उसके बॉडी में कोई पोषण नहीं है, तो क्या रेकी कुछ कर सकता है? हाँ, रेकी जैसे कि शरीर में कैल्शियम की कमी है या हीमोग्लोबिन की कमी है, तो ठीक है। कोई कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि कुछ लोग बहुत खाते हैं तो भी उनको प्रॉब्लम है, तो भी उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, या पूरी तरह से जब डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो भी कुपोषित हो जाते हैं, क्योंकि खाने को तो बहुत सारी न्यूट्रिशियस फूड ले लिए, लेकिन क्या वो न्यूट्रिशियस हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ? नहीं। तो वो कहीं ना कहीं जब नहीं हुआ तो शरीर में उसकी कमी रहेगी, तो उस कमी की पूर्ति भी हम लोग इस ऊर्जा के थ्रू करते हैं। तो ये कमाल है रेकी का, यानी कि आप चाहे जिस स्थिति में हो, आपके बॉडी के अंदर अगर एनर्जी इनबैलेंस हुआ
तो उसी से बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो क्या ये जो आप जैसे आप बता रही थी कि कोई दर्द है, पेन है कहीं, इसके अलावा कोई अगर मान लीजिए कोई कैंसर का पेशेंट है या हृदय रोग का पेशेंट है, तो उन लोगों को कुछ काम आएगा इसमें? बिल्कुल 101%। कैंसर के स्टेज में जो होता है, हम लोग कहते हैं कि जो सेकंड लेवल तक का कैंसर है, किसी भी तरीके का कैंसर हो, सेकंड लेवल तक का है तो उसको हम लोग ठीक करते हैं। कैंसर में जनरली क्या होता है कि ट्यूमर्स बन जाते हैं, तो ट्यूमर्स को हम लोग इसी एनर्जी के थ्रू डिस्ट्रॉय करते हैं। हार्ट पेशेंट जो हैं, तो हार्ट में ब्लॉकेज हो अगर, या ब्लॉकेज ही की बात करेंगे हम, तो इस एनर्जी के थ्रू हम लोग उस ब्लॉकेज को क्लीन करते हैं। क्लीन कर देंगे तो नेचुरली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। यानी पूरी तरह से मेडिकल साइंस की तरह ये रेकी काम करता है किसी भी इंसान के। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे एक अनीता जी ये बताइए कि जो आपने तो बीमारियों के बारे में बताया, रेकी और क्या कर सकता है इंसान? अगर कोई इच्छा शक्ति रखे तो क्या उसको इच्छा के अनुसार कोई चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है। जैसे बहुत लोग होते हैं कि जॉब के लिए जा रहे हैं, 99% करने के बाद भी 1% में वो नीचे आ जाते हैं। तो ये क्यों होता है? ये कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी ब्लॉकेज है, आती है हमारे कैरियर्स में से रिलेटेड, जो है हमारी एनर्जी है उसमें। तो रेकी उस ब्लॉकेज को तोड़ता है, और जब तोड़ेगा तो आप सक्सेस होंगे ही, 101% सक्सेस होंगे। कोई अपना कोई लक्ष्य रखता है कि हम बिजनेस में बड़ा करें या मुझे धनवान बनना है, इस तरह की कोई अपने किसी की शादी नहीं हो रही है या किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो क्या इन सब चीज़ों में भी रेकी काम करेगा? बिल्कुल, सभी चीज़ों में ये काम करता है। जब शादी नहीं होती है तो उसमें भी ये मतलब इसका जो रिलेशन है वो एनर्जी का ही आ जाता है। क्योंकि हम जब किसी से मिलने जाते हैं, मैरिज पर्पज से बात करते हैं या मिलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारी एनर्जी मैच नहीं होती है। तो अगर हम जैसे कि अगर हम किसी हीलर्स के पास जाते हैं, या मेरे पास ही कोई केस ऐसा आता है कि शादी नहीं हो रही है, ये प्रॉब्लम है, तो हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, आप जब भी जाइएगा मिलने के लिए शादी पर्पज से किसी लड़के से, तो आप हमें उसका जो फोटो है और अपना फोटो एक दे दिए। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, जो एनर्जी को है वो हम लोग मैच कराने की कोशिश करते हैं, और जब एनर्जी मैच होगी तो नेचुरली शादी सेट होनी है। मन की निकलेगी तो वहाँ तक पहुँचेगी। ये हीलिंग का कमाल है। तो आपके पास तो ऐसे कोई आने वाले कई लोग होंगे जो मैरिज या ऐसी कोई केस आप बताएंगे जो जिसकी आपकी वजह से उनकी शादियाँ हो गई हैं? नहीं, अभी तो हमारे पास ऐसे केस नहीं है, लेकिन एक मैं अपने फैमिली का ही उदाहरण दूंगी जिसमें कि कैरियर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, और उसमें रेकी से उसको रेकी एनर्जी दिया गया, हील किया गया, तो उसके बाद उनकी बहुत अच्छी नौकरी हो गई। ये चीज़ें हैं। अभी जैसे कोरोना का बड़ा ज़बरदस्त 2020 चला, तो अब 2021 आ गया, तो एक तो नए साल की याद आ गई मेरी बात, तो नए साल की एक शुभकामना भी मैं मॉडर्न न्यूज़ 18 की तरफ से दे रहा हूँ। और ये हमारी तरफ से नवंबर मंगलमय हो, मंगलमय हो, और हम ये दर्शकों का भी मंगलमय पूरा वर्ष हो। तो कोरोना जो बड़ी बात निकल के आई पूरी दुनिया में, तो क्या रेकी कुछ कर सकता है? हाँ बिल्कुल। इसमें क्या होता है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, सोसाइटी के लिए प्लस हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें रेकी क्या है ना, हम लोग रेकी से जो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको हम लोग इतना डेवलप कर देते हैं कि कोरोना वायरस जो है उस पर काम ही नहीं करेगा, वहाँ असर ही नहीं करेगा। ये तो चीज़ आपने इस दौरान कुछ किया, कई लोगों का कुछ किया? बहुत सारे हमारे पास ऐसे केसेस आए, और मैं लॉकडाउन में भी काम करती रही, देखती रही। मुझे कभी ये नहीं लगा कि मुझे कोरोना हो जाएगा, या जो व्यक्ति हमारे पास आ रहे हैं मैं उनका कभी टेस्ट भी नहीं करवाई, और उन लोग भी स्वस्थ हैं और मैं आपके सामने हूँ। तो आप तो काफ़ी खुशमिजाज लग रही हैं। थोड़ा सा हम हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप रहने कहाँ की हैं, कहाँ आपका जन्म हुआ, और ये सब फील्ड में आप कैसे आ गई, आपकी पढ़ाई लिखाई क्या? मैं रहने वाली तो बिहार की ही हूँ, लेकिन ना मेरी जो पढ़ाई लिखाई है वो बोकारो से हुई है, और बर्थ हमारा जो है वो सासाराम के पास में एक गांव है मैदानी, वहाँ मेरा बर्थ हुआ था। और अभी मैं पटना में हूँ। बाकी सारा क्वालिफिकेशन बोकारो से हुआ, ये सारी ट्रेनिंग मैं दिल्ली से ली। और कब से आपने इस रेकी के तरफ मूव किया? कैसे पता चला कि मुझे रेकी, या फिर कहीं बीच में एकाएक कुछ और पढ़ाई कर रही थी, रेकी के बारे में जानकारी मिली, फिर उस तरफ आप बढ़ लिए?
नहीं, रेकी के विषय में मैं बहुत पहले से जानती थी, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन किया था अभी थोड़ी देर पहले कि किसी को बच्चा नहीं हो रहा, बेबी नहीं हो रहा, तो क्या इससे हो सकता है। तो मैं आपको एक वही एग्जांपल दूंगी, और ये एग्जांपल मैं खुद हूँ। मेरा दोनों फॉलोपिन ट्यूब ब्लॉक था। दिल्ली का गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, एम्स और आपका जो वेलोर का CMCH है, वो सारे लोगों ने मुझे मना कर दिया था कि मैं कंसीव नहीं कर सकती हूँ। तो उस केस में मुझे एक बहुत अच्छे हीलर मिले, और उन्होंने मेरी हीलिंग की लगभग अप्रॉक्स 6 मंथ, और उसके बाद मैं कंसीव की और मेरा एक बेटा हुआ। अच्छा, ये बताइए कि कहीं ये हिप्नोटिज्म वगैरह की जो बात है, जो निगेटिव पक्ष है, जो किसी को हिप्नोटिज्म कर लिया है, तो रेकी कुछ इस तरह का भी कुछ निगेटिव काम भी कर सकता है अगर कोई जान गया तो? नहीं, रेकी से हम लोग कभी किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचा सकते हैं, और अगर कोई ऐसा करेगा तो फिर एनर्जी काम नहीं करती है। लेकिन ऐसे केस तो आते होंगे कि फलाने जगह मेरी ये करा दीजिए, फलाने जगह ये करा दीजिए, कुछ तो ऐसे आते होंगे केस आपके पास? नहीं, जो लोग अगर कभी कुछ ऐसे गलत थॉट्स के साथ आते हैं तो उन लोगों को हम लोग सीधा मना कर देते हैं, क्योंकि हमारा काम है हेल्दी सोसाइटी बनाना, ना कि अनहेल्दी करना। नहीं, ये तो आपने अनुशासन रखा हुआ है, लेकिन कोई रेकी सीख ले तो गलत दुरुपयोग भी कर सकता नहीं कर सकता है। मैं बोली ना, ये वर्क ही नहीं करेगा, ये वर्क ही नहीं करेगा, बिकॉज इट इज टोटली स्पिरिचुअल एनर्जी। स्पिरिचुअल। तो क्या इसमें कोई दवा वगैरह का भी इस्तेमाल करती हैं, या कुछ पूजा पाठ इस तरह की कोई विधि विधान? कुछ नहीं, सिर्फ मेडिटेशन। सिर्फ मेडिटेशन है। तो अच्छा, ये तो हमारी बात अनीता जी से हो रही है, और बहुत अच्छी इन्होंने जानकारी दी। आप सुन भी रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि रेकी को हम अब तक क्यों नहीं जान रहे थे। रेकी को जानने के बाद आपको लगेगा कि ज़रूर अनीता जी से मिले और अपनी समस्याओं को रखें, ताकि रेकी के ज़रिए जब मेडिसिन लगना नहीं है, एनर्जी ट्रांसफ़र होना है, तो क्या आज के इंसान में इतनी शक्ति है जो किसी के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र कर सके? बिल्कुल ऐसी बात है। मैं कई लोगों को ठीक की हूँ, कई लोग हमारे पास से ठीक होकर के गए हैं। थायराइड बीमारी है, जो लोग कहते हैं कि कभी ठीक नहीं होता है, मैं थायराइड को भी ठीक की हूँ, मैं डायबिटीज़ को भी ठीक की हूँ। लेकिन डायबिटीज़ वालों के साथ मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि मैंने एक आपको मेंटेन करके दे दिया, आगे मैं इसको मेंटेन करना अब आपका काम है। हाँ, अभी माइग्रेन वगैरह महिलाओं को बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए कोई ठोस उपाय है इसमें? बिल्कुल, आप हीलिंग कराइए, उसके लिए भी है कि आप हमारे पास आइए, या अदर किसी हीलर्स को आप जानते हैं वहाँ जाइए, और हीलिंग प्रॉपर कराएंगे तो माइग्रेन क्या कोई भी चीज़ नहीं रहेगा। अच्छा, ये बात मुझे ये बताइए कि हीलिंग के कितने देर का प्रोसेस है? क्या कई एक दिन में कितने टाइम में करना है, या फिर कोई भी बीमारी के हिसाब से कितना लंबा करना होता है, या कम से कम कितना कराना चाहिए किसी को? जैसे कि हम लोग एक प्रोटोकॉल लेकर के चलते हैं कि 21 डेज़ का, मतलब ये सिंपल डिजीज़ में, क्रॉनिक में 90 डेज़ का हम लोग एक प्रोटोकॉल बनाते हैं कि उतने दिन आपको हमारे पास आना है और हीलिंग करानी है, और ये लगभग आधा घंटा 45 मिनट का प्रोसेस होता है। लोग खुद से भी कर सकते हैं आपके बताए आधार पे? नहीं नहीं, रेकी वही लोग कर सकते हैं जो रेकी की ट्रेनिंग लिए हुए हैं, और इसमें अट्यूनमेंट होता है। अट्यूनमेंट के थ्रू ही आप में ये पावर आएगा कि आप एनर्जी को फ्लो करा सकते हैं और किसी के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपके पास आना ही होगा। आना ही होगा, आना ही होगा। ये बताइए कि इसमें खर्च कितना लगता है? कुछ आप लोगों का तो खर्चा होगा, क्योंकि बहुत अपने देश में तो जानते हैं गरीबों की संख्या ज़्यादा है, और जब ऐसी कोई बात होती है तो लोगों को एक डर लगता है कि पता नहीं मैं वहाँ जाऊँगा तो अनीता जी क्या चार्ज कर देंगी। हमारा चार्ज 500 पर सीटिंग होता है, ठीक है। और अभी तक जो जितने भी लोग हमारे पास आए हैं, सारे लोग संतुष्ट होकर के और खुश होकर के ही गए हैं, क्योंकि वो ठीक हो गए हैं। यानी सीटिंग का मतलब एक दिन में जो एक दिन के? हाँ, एक दिन में हाफ एन आवर या 45 मिनट जो भी हमारा लगता है उसको हम लोग एक सीटिंग बोलते हैं। अच्छा, एक सीटिंग ये बोलते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, मैं हर वो बात आपसे इनसे पूछ रहा हूँ जो आप जानना चाह रहे होंगे कि मेरे खर्चे कितने लगेंगे। अच्छा, ये बताइए, बहुत लोग गारंटी आजकल खोजते हैं कि हम कराएंगे और कुछ नहीं हुआ ठीक, तो फिर तो आप पे दबाव बनेगा कि मेरे से पैसा भी ले ली और कुछ हुआ भी नहीं। देखिए, गारंटी की तो कोई बात हम लोग नहीं बोलते हैं, गारंटी हमारा काम ही है। मैं काम करूंगी, रिजल्ट आपके पास आना ही है, पहली बात। दूसरी बात कि मैं लोगों को कहती हूँ कि एक हाथ हमारा, एक हाथ आपका। कुछ मैं बताती हूँ, मेडिटेशन वगैरह भी वो साथ में करने होते हैं। तो जब दो हाथ मिल करके काम करेंगे तो ना होने का सवाल ही नहीं है।
कुछ खान पान का भी परहेज बताती हैं कि? अकॉर्डिंग टू डिजीज, जैसे डायबिटीज़ वाले हैं उनको मैं कुछ कुछ मना करती हूँ, या जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं तो उनको मैं थोड़ा सा प्रिकॉशन कुछ कुछ भी देती हूँ। अच्छा, बच्चों में भी कुछ ये हीलिंग का इस्तेमाल आप करते हैं, या जिनके पास सेंस है, समझ है, उसी को कराया जा सकता है? नहीं, बच्चों में तो और भी जल्दी ये वर्क करता है, बिकॉज दे आर वेरी इनोसेंट। नहीं, इसमें समझदार होना जरूरी है या नहीं, भी कुछ ऐसी समझदारी? उससे कोई लेना देना नहीं है। सपोज जैसे कि आज कई बार ये पेरेंट्स के सामने ये प्रॉब्लम्स आते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, या पढ़ता है जितना उतना उसको लर्न नहीं होता है, और बहुत तरह की चीज़ें होती है। कई बार बच्चे पेरेंट्स की बातें नहीं मानते हैं, तो उस केस में हम लोग रेकी के साथ साथ बच्चों की काउंसलिंग भी करते हैं, और रेकी से जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं स्टडीज में, जैसे वो थक जाते हैं या उनका कंसंट्रेशन नहीं होता है, तो हम लोग कंसंट्रेशन पावर को भी इससे इम्प्रूव करते हैं। यानी रेकी एक छोटा शब्द जरूर है, लेकिन बड़ा धमाका है, ये बहुत पावरफुल चीज़ है। तो आप समझ रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ कि रेकी क्या है, ये अनीता जी बता ही रही हैं, और जो मैं समझ पा रहा हूँ इससे लगता है कि रेकी को एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। एक बार से अगर मान लीजिए कि अनीता जी मुझे रेकी करवानी है और मुझे आप तक पहुँचना है, कैसे पहुँचेंगे आप? आपसे कैसे संपर्क कर पाएंगे? आप हमारे पास फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9608178784। एक बार और बोल दीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नंबर मिस हो जाता है, तो फिर लोगों का फ़ोन आता है कि क्या बोली, तो मुझे फिर से एक दोहरा दीजिए। जी, 9608178784। तो आपने बहुत ध्यान से सुनना है कि इन्होंने नंबर क्या बताया है। मैं नंबर इसलिए पूछ लिया कि कल को आपको कोई ज़रूरत पड़े तो एक बार डायरेक्ट पूछ लीजिएगा। मैं तो इनसे सवाल जवाब कर रहा हूँ, वो आप सुन ही रहे हैं कि ये जो बता रही हैं वो सही में ऐसा होता है या नहीं। एक बार जाके तो देखिए क्या होता है। कोई ऐसा कैंप वगैरह आजकल लगा रही हैं कहीं कुछ? मैं कैंप लगाने के लिए सोची हूँ, बट अभी लगाई नहीं हूँ। मैं जल्दी ही इस पे वर्क करूँगी। वर्क करेंगी? कहाँ पे आप अभी, कहाँ किस जगह पे आप करती हैं अभी पटना में कहाँ पे? मैं अभी पटना में अपने घर से ही काम करती हूँ, और जो हमारे पास अभी हीलिंग के लिए आते हैं तो सारा मैं सेटअप। कहाँ पे घर कहाँ पे? IS कॉलोनी बेली रोड, शिवा अपार्टमेंट। अच्छा, शिवा अपार्टमेंट IS कॉलोनी बेली रोड में। IS कॉलोनी है, शिवा अपार्टमेंट है, वहाँ अनीता जी मिल जाएंगी। आप थोड़ा सा ढूंढिए मार्केट में कहाँ पे है, और नहीं हो तो नंबर डायल कर लीजिए और पता करिए। तो हो सकता है कि बड़ी समस्याएं आपका छूमंतर हो जाए अनीता जी के ज़रिए। तो अनीता जी, जब आप हीलिंग कराती हैं, ध्यान कराती हैं, मेडिटेशन कराती हैं, देखने में भी आप अच्छी हैं, तो कई लोगों को लगता है कि अपने फेस को लेके कि मैं सुंदर नहीं हूँ, या उसको कॉम्प्लेक्स फील होता है। तो क्या उसको कुछ कर सकते हैं उसका? बिल्कुल। हर आदमी को भगवान एक स्पेशल बनाते हैं, तो ये अपने अंदर में जो खूबी है उसको हमें ज़रूर ढूंढनी चाहिए। मैं किसी से कम नहीं हूँ, हमेशा ये सोचे। भगवान ने हमें बहुत सारे गुण, तो भगवान ने बना दिया सुंदर, जिसके लिए नहीं है, क्यों नहीं बनाए, कि कुछ कर सकता है वहाँ में। कॉन्फिडेंस जगा सकता है। कॉन्फिडेंस जगा, हाँ, वो आप करती हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप एक माँ भी हैं, रेकी भी करती हैं, सारी चीज़ें आप करती भी हैं, घर संभालती हैं, तो इस दौरान आपको पेशेंट भी देखना है, लोगों की समस्याएं भी, बच्चे भी देखने हैं, परिवार भी देखने, अपना काम भी देखना, और इससे हट के थोड़ा मनोरंजन वगैरह भी करती होंगी। वो सब कैसे आप करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं? ये सब मैनेज करने में मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है इसमें, और वो हमारा काफ़ी हेल्प करते हैं, तभी ये सब इतनी सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती करते हैं। आपके हस्बैंड क्या नाम हुआ उनका? मेरे हस्बैंड का नाम जितेंद्र कुमार है, वो हडको में है, AGM फाइनेंस। तो चलिए, वो तो अफसर हैं, तो लेकिन आपको वो प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा कई महिलाओं को तो देखा ही जा रहा है कि आजकल तो सब महिलाओं को प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन बोलते हैं ज़रूर, लेकिन कर नहीं पाते हैं। लेकिन आपके साथ ये नियम लागू नहीं होता, आपको प्रमोट किया गया है। हाँ, तो आपके एक बेटे हैं और भी कोई संतान? नहीं, मेरा एक ही बेटा है, और मैं आज जहाँ पे भी हूँ मैं अपने हस्बैंड की बदौलत ही हूँ। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मेरे लिए यहाँ तक पहुँचना मुश्किल था। तारीफ तो करनी पड़ेगी हस्बैंड की, नहीं करिएगा तो वो सुनेंगे तो कहेंगे कि मेरी तारीफ। ये सच है। तो ये सच भी है, सच भी होना चाहिए।
प्रेम से रहिए और अच्छे से रहिए। आजकल तो देखते हैं पति पत्नी का झगड़ा भी आता होगा आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा। मैं तो थोड़ा वो इसमें बताना चाहती हूँ कि इस तरीके भी कई बार केसेस हमारे पास आते हैं इस तरह की कि रिलेशनशिप हीलिंग से रिलेटेड। कई बार होता क्या है कि ना हम गलत ना आप गलत, फिर भी हमारी ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती है, कहीं ना कुछ मिसिंग हो जाता है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को भी रेकी बहुत इजीली सॉल्व कर देती है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो देखा गया है कि रिसर्च में कि मानसिक रोग से ज़्यादा लोग पीड़ित हैं आजकल। और दूसरी पीड़ा तो जो है सो है, लेकिन मानसिक पीड़ा ज़्यादा है। घर में लड़ाइयाँ, पति पत्नी की डिस्प्यूट भी ज़्यादा हो रहे हैं, देख रहे हैं डिवोर्स वगैरह के ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, और उसमें लव मैरिज में ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। तो लव मैरिज वगैरह केस भी आया आपका? क्या लव या अरेंज मैरिज क्या था? बोथ। अच्छा, आपका भी लव मतलब चला था। कब की बात थी, कैसे हुआ ये? हमारे रिलेटिव में हम लोग गए थे, वहीं पे मिले थे, बस उसके बाद पेरेंट्स को भी पसंद आया तो पेरेंट्स शादी हो गई फिर। अच्छा, पेरेंट्स की आपको भी वो पसंद आए और आपने भी पसंद किया। चलिए, बहुत ही आधुनिक दौर की महिला हैं और हर चीज़ को जिंदा दिली से स्वीकार भी करती हैं। लव और अरेंज दोनों मैरिजें हुई हैं। कुछ मेरे दर्शकों के लिए कुछ गुनगुनाएंगे? जब आप थोड़ा सा कुछ गुनगुनाएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मनोरंजन का एक पार्ट है। आप तो मनोरंजन वगैरह कुछ करती होंगी, कैसे करती हैं? क्या आपको मनोरंजन में क्या पसंद है? मनोरंजन में गाना सुनना पसंद है। कोई एक सॉन्ग जो आप सुना सकती हैं, 2 ही लाइन मेरे दर्शकों को। ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार, सांवरे दिल में हलचल सी मची जाएगी, बावरे ठहरे हुए पानी में। ठहरे हुए पानी में कंकर न मार। देखिए, लाइफ में भी आप कोई चीज़ें ठहर जाती हैं, उसमें कोई बाधाएं आती हैं, तो कंकर मारने पे वो बिल्कुल आपको लगता ही है कि लाइफ कैसे डमाडोल हो जाता है। लेकिन कभी कभी कोई ठहराव में कुछ चीज़ें आती हैं, तो वहाँ अगर आप पॉजिटिव, कोई कंकर को ही अगर पॉजिटिव मान लें, तो हो सकता है कि लाइफ जो ठहरी हुई है वो आपकी फिर से चलने लगे। तो हम बात कर रहे हैं रेकी की, और हमारे साथ हैं अनीता जी, अनीता जितेंद्र, और ये बहुत अच्छी हमारी बातचीत हो रही है। अनीता जी, चलते चलते हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि ये सब जो आप कर रही हैं, हाँ, तो इसमें कुछ भविष्य दिखता है क्या? इसमें कैरियर बनाना चाहिए कि लोग? बिल्कुल कैरियर बनाना चाहिए। इसमें बहुत अच्छा कैरियर है, बशर्ते कि आप ऑनेस्टली अपने काम को करें। ऑनेस्टली करें। हाँ। तो क्या इस विधा में अच्छे अच्छे गुरु हैं, कुछ बड़े नाम आप, या आप किनको आदर्श मानती हैं? मैं आदर्श मानती हूँ, जिनसे मैं ट्रेनिंग ली हूँ। RK शर्मा सर जो दिल्ली में हैं, वो हमारे आदर्श हैं, और उन्होंने मुझे जो सिखाया बहुत अच्छे से सिखाया, जिसकी बदौलत मैं इतनी सारे काम कर पा रही हूँ। मेरे पास एक केस है जिसमें क्या है कि पति पत्नी का झगड़ा सिर्फ इस बात के है कि मैं और तुम के बाद वो भी है शामिल उसमें। तो क्या इस केस को ठीक कर सकती हैं? बिल्कुल इसमें ठीक किया जा सकता है। इसमें दोनों की काउंसलिंग की जानी चाहिए। अगर काउंसलिंग के लिए एक पक्ष तैयार नहीं हो तो फिर क्या होगा? वो हो जाएगा, हीलिंग के थ्रू हो जाएगा। मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे केस हम लोग के पास भी आते हैं। तो भाई, अगर इसमें से अगर कोई हैं तो आप, नंबर है ही अनीता जी का, संपर्क करिए और इसका फ़ायदा उठाइए। तो अनीता जी, आपने हमसे बहुत अच्छी बात की, तसल्ली से हम फिर मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन 2021 खुशनुमा हो, अच्छा हो, और आप रेकी के जरिए अधिक से अधिक, और हमारे मौर्य न्यूज़ 18 के दर्शक को भी रेकी से कुछ लाभ मिले। तो अगर कोई रेफरेंस आता है तो प्लीज़ मेरे दर्शकों को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और मैं भी कुछ रेकी के जरिए आपसे कुछ करवाने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं भी समझ पाऊं कि रेकी, और मैं कभी आपकी एक केस स्टडी जब आप करेंगी रेकी, तो उस दौरान मैं लाइव लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप कर क्या रही हैं, पहले उन्होंने क्या बताया, फिर आप की, तो उसके बाद क्या रिजल्ट आया। इन सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे। तो मौर्य न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू। कोई जाते जाते कोई एक संदेश जो आप देना चाहें हमारे मौर्य न्यूज़ 18 के दर्शकों? मैं यही कहूँगी कि कोई भी काम को ना अपना शौक बना लेना चाहिए।
फिर सफलता जो है ना पीछे पीछे भाग के आएगी। पीछे पीछे भाग के आएगी। तो ये है आज का अनीता जी का संदेश। रेकी की बात हमने की, बहुत कुछ जो हम बात कर सकते थे, जो जानकारी ले सकते थे, ये छोटे से समय में हमने ली। और आप देखते रहिए मॉर न्यूज़ 18। आपको ऐसे ही हस्तियों से मैं फिर मिलवाऊंगा, अनीता जी से फिर बात करूंगा। आप जैसा रिस्पांस करेंगे फिर मैं अनीता जी से मिलूंगा। आप देखते रहिए मॉर न्यूज़ 18। ये आपको फेसबुक पेज पे मॉर न्यूज़ 18 MAURYA मॉर NEWS न्यूज़ 18 लगा दीजिएगा। मॉर न्यूज़ फेसबुक पर भी मिलेगा, यूट्यूब पे भी मिलेगा, और आप इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया इंटरनेट वर्जन पे आपको तमाम जगहों पे मॉर न्यूज़ 18 ज़रूर मिलेगा। तो आपके लिए आज इतना ही। तो थैंक यू, बने रहिए मॉर न्यूज़ 18 के साथ।